सो गाइज यहाँ पर आज आपका है वर्ड पावर मेड इजी से नेक्स्ट सेशन। मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं वर्ड पावर मेड इजी को सिर्फ अब रूट वर्ड के हिसाब से पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं इसको ऐसे ही चलती रहने दूंगा जैसे बुक चल रही है। रूट वर्ड का मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, बिल्कुल अलग। उसमें केवल रूट वर्ड से हम लोग वोकैबुलरी कराएंगे, आप उसको वहाँ से देखिएगा। यस गाइज, यहाँ ये बुक जैसे चल रही है ये वैसे ही चलती रहेगी। आज का हम लोग बात करेंगे सेशन नंबर 7 से लेकर सेशन नंबर 10 तक की, लेकिन आज सिर्फ मैं कवर करूँगा सेशन नंबर 7। यस गाइज, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या कवर करना है। टीजर रिव्यू देखिए, प्रीव्यू क्या क्या है यहाँ पे। व्हाट प्रैक्टिशनर इज अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, फॉलो द टेक्निक डिवाइस बाय सिगमंड फ्रॉड या फ्रेड, straightens teeth, measures visions, grinds lenses, treats minor ailments of the feet, analyze handwriting, deals with the problem of aging, use manipulations and message massage है ये as curative techniques। तो यहाँ पे सेशन नंबर 7 है गाइज आपका। यहाँ पे कह रहा है कि एन एंशियंट ग्रीक म्यूज्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ। म्यूज का मतलब चिंतन से है गाइज यहाँ पे। म्यूज मतलब चिंतन, सोचना। एंड फिलोसफी वॉज बॉर्न। द फर्स्ट रोमन डिसाइडेड टू बिल्ड अ रोड इंस्टेड ऑफ कटिंग अ पाथ थ्रू द जंगल एंड इंजीनियरिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो पहले रोमन थे जिन्होंने डिसाइड किया कि जंगल के अंदर सड़क बिछाएंगे, यस, कटिंग अ पाथ थ्रू द जंगल, और तब से इंजीनियरिंग सामने आई। वन डे इन प्राइमेटिव टाइम्स अ ह्यूमन बीइंग लैंड टू अनदर whatever, then passed for money and got back his original investment plus a little more, and banking had started। यानी कि एक व्यक्ति ने पैसे जोड़ने की बात शुरू करी करने की, और तब से बैंकिंग शुरू होगी। मोस्ट पीपल स्पेंड पार्ट ऑफ एवरी वर्क डे एट सम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ऑनेस्ट और अदरवाइज, एंड इज ऑन सो डूइंग ऑफन कंट्रीब्यूट देयर लाइफ देयर लिटिल माइट टू द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड। तो यानी कि हम में से सबने प्रत्येक ने कई बार ऐसे कुछ काम किए होंगे जिससे कि लाइफ या फिर वर्ल्ड को प्रोग्रेस करवा सकें। देखिए, किसी ना किसी चीज़ की शुरुआत कभी ना कभी तो होगी ही, ये ध्यान रखें। अगर आप लोगों को भी सफल होना है तो उसके लिए एक पहला कदम तो आपको बढ़ाना ही होगा। यही वो पहले कदम थे जहाँ से इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई और जहाँ से बैंकिंग स्टार्ट हुई गाइस। अगर ये भी पहला कदम ना बढ़ाते तो शायद आज हम में से किसी को ये पहला कदम बढ़ाना पड़ता, और अगर हम भी ना बढ़ाते तो हमसे आने वाली पीढ़ी को ये कदम बढ़ाना पड़ता। कभी ना कभी तो हमें कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। यस, ये ध्यान रखें। वी एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर द आइडियाज बिहाइंड पीपल्स ऑक्यूपेशंस एंड द वर्ड्स दैट ट्रांसलेट दीज इनटू वर्बल सिंबल्स। तो आज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे कि आइडियाज आए कहाँ से इन वर्ड्स के पीछे, और फिर उनको वर्बल हम लोग यूज़ करेंगे। पहला है बिहेवियर। बाय एजुकेटिंग एंड ट्रेनिंग दिस प्रैक्टिशनर इज एन एक्सपर्ट इन द डार्क मिस्टीरियस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, what makes people act as they do, what they have certain feelings, how their personalities were formed, in short, what makes them tick. Such a professional is often employed by industries, schools and institutions to devise means for keeping workers productive and happy, students well adjusted and inmates contented with a state license. This person may also do private or group therapy. यानी कि वो व्यक्ति जो कि प्राइवेट या ग्रुप थेरेपी का ध्यान रखता है उसे बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। ये साइकोलॉजिस्ट केवल इसी काम के लिए नहीं, हर काम के लिए यहाँ पे जिक्र कर दिया है उसने यहाँ पे। जैसे कि जो मनोविज्ञान आपका मानसिक रूप से आपको जो मजबूत करे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, इंस्टीट्यूशन हो, कहीं पे भी हो, वो आपका साइकोलॉजिस्ट कहलाएगा। वरीज, फियर और कॉन्फ्लिक्ट्स, चिंता, भय और लड़ाई झगड़े वगैरह कुछ भी आपस में जो मतभेद पैदा हो उसके लिए। दिस प्रैक्टिशनर्स इज अ फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट who has been specially trained in the techniques devised by सिगमंड। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ छुटा हुआ है, उसको देखिएगा ध्यान से। सिगमंड फ्रॉड एनकरेजिंग यू, यहाँ पे बाय कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे जो है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है। बाय रिव्यूइंग द एक्सपीरियंसेस, ट्रामास, feelings and thought of your earlier years, you come to better understanding of your present worries, fears and conflicts, repressions, insecurities and nervous tension. Thus, taking the first step is in coping with them
Treatment consisting largely in listening to and helping to you to interrupt the meaning of your free-flowing ideas is usually given in frequent sessions that may well go on for a year or more. So यहाँ पे बात कर रहा है उन चीज़ों की जो लंबे समय तक आपके साथ चलते रहें, तो उसको बोलते हैं गाइज साइकोएनालिस्ट। साइकोएनालिस्ट 30 से संबंधित चीज़ों की जो आपको जानकारी दे, जिसने इस पर वर्क किया हो काफ़ी लंबे समय तक। दिस प्रैक्टिशनर्स इज अ डेंटिस्ट हु हैज़ टेकन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क इन द स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें किया हो, इस काम को करने में, यानी कि उसने महारत हासिल किया हो, उसे बोलते हैं ऑर्थोडेंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट। आइज़ के लिए जिसने वर्क किया हो उसको बोलेंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ग्लासेस यानी कि चश्मे में जो ग्लास लगते हैं उसके ऊपर जिसने काफ़ी लंबे समय तक वर्क किया हो उसको बोलेंगे आप ऑप्टिशियन। दिस प्रैक्टिशनर्स ग्राइंड लेंसेज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय योर ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थोमोलॉजिस्ट एंड मे ऑल्सो डील्स इन अदर काइंड्स ऑफ ऑप्टिकल गुड्स। तो यानी कि जितने भी आपके चश्मे से संबंधित यानी कि लेंसेज से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी, जिस तरह से आपको प्रिस्क्राइब किया गया है कि किस रेंज का या कितनी क्षमता का आपको लेंस लगाना है, ये काम उसका करता है, उसको बोलते हैं गाइस ऑप्टिशियन। मैंने आपको बताया था जब भी किसी वर्ड में आपका आ जाएगा CIAN, मतलब बात हो रही है एक्सपर्ट की। किसकी बात हो रही है? एक्सपर्ट की। नेक्स्ट है आपका बोन्स एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि हड्डी और ब्लड वेसल्स से संबंधित। तो यहाँ पे दिस प्रैक्टिशनर्स इज मेंबर ऑफ द प्रोफेशन दैट ओरिजिनेटेड इन 1874। ये ओरिजिनेटेड हुआ था आपका 1874 में, व्हेन एंड्रयू टी स्टिल डिवाइज अ ड्रगलेस टेक्निक ऑफ क्योरिंग डिजीज बाय मसाज एंड अदर मैनिपुलेटिव procedure, a technique based on theory that illness may be caused by the undue pressure of displaced bones or nerves and blood vessels। यानी कि यहाँ पे बिना किसी चीज़ के, यानी कि किसी बिना ऑपरेशन के आपकी देखभाल करना है, यानी कि मसाज सिस्टम इसने निकाला जिसमें आपका नर्व सिस्टम और ब्लड वेसल्स पे वर्क किया जाता है। तो टेक्निक जब ट्रेनिंग इज इक्वल टू दैट ऑफ फिजिशियन एंड द इन मोस्ट स्टेट these practitioners may also use the same method as and have the full rights and privilege of medical doctors। बिल्कुल जितना काम मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह करते हैं वो सब काम इनका करने का होता है। उसे बोलते हैं गाइस ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ जॉइंट्स एंड आर्टिकुलेशंस, जॉइंट्स वगैरह पे जो वर्क करते हैं उनके लिए द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रैक्टिशनर्स वर्क्स इज द मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल पार्ट देखते हैं कैसे चल रहा है। ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग मोस्ट ऑफ द आर्टिकुलेशंस ऑफ द बॉडी। बॉडी का वर्क अपना आप सही चल रहा है नहीं चल रहा है, स्पेशली दोज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉलम, खासकर वो पार्ट जो आपके स्पाइनल कॉलम से जुड़े हुए हैं। लाइसेंस्ड एंड लीगली रिकॉग्नाइज्ड इन 45 स्टेट्स, इसके अंदर 45 स्टेट हैं। दिस प्रोफेशनल्स हैज़ परस्यूड एकेडमिक स्टडीज़, इस प्रोफेशनल के अंदर व्यक्ति एकेडमिक स्टडीज़ से लेकर के, यानी कि एकेडमिक स्टडीज़ से इसके अंदर घुसता है, व्यक्ति पढ़ना शुरू करता है, एंड ट्रेनिंग दैट पैरेलल दोज ऑफ द मेजर हीलिंग प्रोफेशंस। इसको बोलते हैं शीरोप्रैक्टर, CHIROPRACTOR, शीरोप्रैक्टर। अगली बात आपके फीट यानी कि पैरों संबंधित किसी प्रकार की एलिमेंट्स की, कॉर्न्स की, क्लोजेस की, बनियंस की, फॉलन्स आर्क्स की, ETC एंड में परफॉर्म माइनर सर्जरी, जो छोटी मोटी सर्जरी भी कर दे, उसको बोलते हैं पोडियाट्रिस्ट। पोडियाट्रिस्ट जब भी कहीं POD आपका आएगा तो समझो बात हो रही है पैर की। अगला आपका वर्ड राइटिंग से संबंधित। दिस प्रैक्टिशनर्स एनालाइज हैंड राइटिंग टू डिटरमाइन करेक्टर। ये वो व्यक्ति जो आपकी हैंड राइटिंग को देख करके आपके करेक्टर के बारे में बता दे कि आप किस प्रकृति के व्यक्ति हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका रवैया क्या है, आपका बिहेव क्या है। एंड इज ऑफन कॉल्ड अपॉन टू वेरीफाई द ये आपका OUT ऑटोमेटिसिटी ऑफ सिग्नेचर्स रिटन डॉक्यूमेंट्स। सिग्नेचर्स को देख करके ही आपके बता दे ऑथेंटिसिटी। ये ऑथेंटिसिटी है बच्चों, आप टी के बाद अच्छा, ये मैं सही नहीं पढ़ पाया इसको इस चक्कर में ही। तो गाइस उसको बोलते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ग्राफोलॉजिस्ट। गेटिंग ओल्ड, जो बूढ़े होने की तरफ आप लोग जा रहे हो उसको, उसके ऊपर वर्क करना। दिस सोशल साइंटिस्ट डील्स विद द फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल, सोशल, रिटायरमेंट एंड अदर नॉन मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ द एडल्ट। यानी कि ये जो सोशल साइंटिस्ट है डील्स करता है आपकी फाइनेंशियल, अगर आप फाइनेंशियली ओल्ड होते जा रहे हैं, इकोनॉमिकली होते जा रहे हैं, सेक्सुअली होते जा रहे हैं, सोशली रिटायरमेंट हो रहा है, उस पर वर्क करता है। इसको बोलते हैं गेरोनोटोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे ये वर्ड उन्होंने दिए, इनका प्रोनाउंसिएशन दिया
प्रोनाउंसिएशन तो आप कर ही लेंगे यहाँ पे इसको देख करके। यहाँ बात करते हैं गाइस मैचिंग की, इनकी आपको वर्ड्स को मैच करना है। सो पहला वर्ड आपका साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट मतलब गाइस जो आपके डील करता हो आपके बिहेवियर से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका जे, करेक्ट, साइकोलॉजिस्ट। अगला वर्ड है आपका साइक्नो एनालाइज्ड। साइक्नो एनालाइज्ड मतलब आपका द अनकॉन्शियस, आपकी अंदर की जो भावना है उससे। अगला वर्ड है आपका ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब होता है जो आपके टीथ से संबंधित प्रॉब्लम को सोल्व करे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, करेक्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट यानी कि विजन से संबंधित, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, करेक्ट। ऑप्टिशियन, ऑप्टिशियन का मतलब भी देखने से संबंधित है गाइस, तो यहाँ पर लेंसेज एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, लेंसेज एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑस्टियोपैथ, ऑस्टियोपैथ 6th में आपका है, ये जो वर्क करता है जॉइंट्स ऑफ द स्पाइन के लिए, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपका एच। शिरोप्रैक्टनर, सो गाइस 7th में आपका जो वर्क करता है ये फीट के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, करेक्ट। पोडियाट्रिस्ट 8th, पोडियाट्रिस्ट, तो पोडिया मतलब पैरों से संबंधित था ये भी, तो हैंड राइटिंग, बिहेवियर, बोन्स एंड ब्लड वेसल्स। सो गाइज यहाँ पे पोडिया मतलब पैरों के लिए था और पैरों के लिए यहाँ पे फिट उसने पहले दे दिया है, इसका कंफर्म करना होगा। 8th का ई कह रहा है, तो इसका मतलब 7th के लिए हमारा हो जाएगा आपका जॉइंट्स ऑफ द स्पाइन, माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद में गाइज अगला आपका ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट मतलब जो आपकी हैंड राइटिंग वगैरह को चेक करे, यानी कि आई। और ग्रेंटोलॉजी यानी कि आपकी बढ़ती हुई किसी भी चीज़ के लिए, बढ़ती हुई चीज़ के लिए, हालांकि उम्र के लिए चाहे सेक्सुअल हो, जिसमें आप लगातार बूढ़े होते जा रहे हो, बढ़ती जा रही हो लगातार वो जो भी चीज़, तो प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जी, करेक्ट। सो यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है ओनली। अ साइकोलॉजिस्ट मस्ट ऑल्सो बी अ फिजिशियन, एक साइकोलॉजिस्ट जो है फिजिशियन भी होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है। सो गाइज यहाँ पे आपको बताना है सिर्फ ट्रू या फॉल्स। सो गाइज ये हो जाएगा आपका फॉल्स। साइकोएनालिस्ट फॉलोज फ्रीडन टेक्निक्स, ट्रू। एन ऑर्थोडोंटिस्ट स्पेशलाइज इन स्ट्रेटिंग टीथ, बिल्कुल ट्रू। एन ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब एंड फिट्स ग्लासेस, यस बिल्कुल ट्रू, क्योंकि ऑप्टो का मतलब आपका यहाँ पे आई से ही था। एन ऑप्टिशियन में प्रिस्क्राइब ग्लासेस, ना, फॉल्स। एन ऑस्टियोपैथ में यूज मसाज एंड अदर मैनिपुलेटिव टेक्निक्स, ट्रू। A chiropractor has a medical degree, false. A podiatrist may perform major surgery, false. A graphologist analyze characters from handwriting, yes, true. A gerontologist is interested in the non-medical problem of adolescence, false. adolescence नहीं, बढ़ती उम्र के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्ड्स बताना है सिर्फ, किस वर्ड के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे प्रॉपर रहेगा गाइज। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आगे हिंट भी दिए गए हैं, जैसे कि पहले के लिए पी कह दिया है, दूसरे के लिए ओ दे दिया है। तो यहाँ पे आपको इनके वर्ड बताने हैं। पहला वर्ड है आपका कह रहा है कि डेल्व्स इनटू द अनकॉन्शियस, यानी कि साइकोएनालिस्ट, पहले का हो जाएगा साइकोएनालिस्ट यूज एदर मसाज एंड मैनिपुलेशंस और अदर स्टैंडर्ड मेडिकल्स प्रोसीजर टू ट्रीट इलनेस, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपैथ। टेक केयर ऑफ माइनर एलिमेंट ऑफ द फीट, जो फीट से संबंधित रखता हो, तो शिरोपोडिस्ट स्ट्रेटनर्स टीथ, दांतों के लिए जो वर्क करता हो गाइस, उसको बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। एनालाइज हैंड राइटिंग, सो ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राइंड्स लेंसेज एंड सेल्स ऑप्टिकल गुड्स, जो लेंसेज वगैरह को ग्राइंड्स करता हो और ऑप्टिकल लेंस वगैरह बेचता हो, कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह, सो गाइज इसको बोल सकते हैं आप ऑप्टिशियन। अगला डील्स विद द नॉन मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, डील्स विद द नॉन मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ द एजिंग, यानी कि गेरोंटोलॉजिस्ट था आपका यहाँ पे। अगला आपका मैनिपुलेट्स आर्टिकुलेशंस कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉलम, मैनिपुलेट्स आर्टिकुलेशन कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉलम, तो इसका हो जाएगा शिरोप्रैक्टर्स। 9th स्टडीज़ एंड एक्सप्लेन्स ह्यूमन बिहेवियर, जो स्टडीज़ करता हो और एक्सप्लेन करता हो ह्यूमन के बिहेवियर को, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट।
और मेजर्स विजन्स एंड प्रिस्क्राइब ग्लासेस, तो गाइस इसका आपका हो जाएगा ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑफ्थालेमिक ऑप्टिशियन, जो भी आप कहना चाहें। 2 आंसर इसके हो जाएंगे, हालांकि उन्होंने एक ही कहा है, आप इसके 2 आंसर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेशन आपका फिनिश होता है गाइस। नेक्स्ट सेशन आपका होगा 8th, उस पर बात करेंगे गाइस नेक्स्ट सेशन पे। मैं इस बुक को तो ऐसे ही चलने दूंगा, रूट वर्ड का वीडियो मैं अलग से आपके लिए अपलोड करूँगा गाइस, जिससे कि आपका ये इसी सीक्वेंस में चलता रहेगा, बिकॉज काफ़ी लोगों को ये तरीका पसंद आ रहा है। अब जिनको पसंद आ रहा है गाइस उनके लिए चलने दीजिए, आप लोगों के लिए मैं रूट वर्ड का अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगा, उसमें आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।